उत्तर प्रदेश के धर्मनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, जिनके भव्य स्वागत एवं समारोह को लेकर 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह का आयोजन किया गया है। वहीं समारोह में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से साधु संत हों या कार सेवक हों या देश के बहुत बड़ी नामचीन हस्तियां हों, उनको श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह में बुलाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि इसी कड़ी में अगर बात करें तो अशोक सिंघल के शिष्य बाबा लफड़ादास को भी निमंत्रण भेजा गया। बाबा लफड़ादास वर्तमान में अमेठी जिले के जगदीशपुर विधानसभा के कंजास के महावीरन स्थित मंदिर पर रहते हैं, जहां पर उनको कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के द्वारा उनको निमंत्रण भेजा गया। निमंत्रण पाकर बाबा लफड़ादास महाराज की आंखों में खुशी के आंसू देखने को मिले, क्योंकि बाबा लफड़ादास ने कहा कि लंबे संघर्ष के पश्चात अब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। यह खुशी की बात है। अयोध्या से कैसा लग रहा है आपको? प्रभु हम लोगों को इतना आज आनंद मिल रहा है कि जीवन में संतों को इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। पर अब कहीं ना कहीं देखा जाए आप लोग भी हिंदू परिषद से भी जुड़े थे, कैसे आप लोग जुड़े, क्या रही इसकी कार्यशैली? जो एक हिंदू के प्रति एक हिंदू के अपने आस्था में होना चाहिए, वही हम लोगों की आस्था में हमेशा रही। आप किसी को अपना गुरु भी मानते हैं? उनके गुरु अशोक सिंघल जी हमारे ज्ञान गुरु रहे हैं और आज भी हैं और हमेशा रहे हैं। एक तरह आज भी हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। देखा जाए तो बाबरी विध्वंस के समय आपको कैसे संघर्ष करना पड़ा था आप लोगों को? वो संघर्ष का समय था। जो जीवन में संघर्ष नहीं किया है उसे आज तक कुछ कभी हासिल नहीं हुआ है। आप लोग अपने मठ से या अपने घरों से कैसे पहुंचे थे? मैं उस समय विद्यार्थी जीवन था। मैं लोग अपने घर से कार सेवा की थी किसी आश्रम पे। संतों हम लोग बात के हुए हैं। अच्छा, लेकिन कहावत है कि जिस समय आप लोग कार सेवक के रूप में काम कर रहे थे उस समय सूबे की जो सरकार रहा करती थी बहुत प्रताड़ना की, तब कैसा था उस समय सरकार जो भी रही, सरकार हम लोगों के विपक्ष में रही और हमेशा देखने पर पकड़ लेती थी, मारती थी, डांटती थी। तो हम लोग नदी से, नालों से, गांव की कूचियों से रात में किसी न किसी तरह से सब लोग टोलियों के साथ निकलते थे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का हम लोग संकल्प लिए थे और अपने लक्ष्य तक हम लोग पहुंचे। विध्वंस के समय आप लोगों का कार्य क्या था? उस समय जब विध्वंस हुआ था तो उस समय जो हमारी बजरंग दल की टोली थी रायबली की, वो टोली को आर्डर दिया गया था कि आप लोग कार सेवा में रहेंगे और जो आंसू गैस डाले जाएंगे इन पे आप लोग जो है एक पाउडर सफ़ेद दिया जाता था, चूना, वो आँखों में और मस्तक में लगाया जाता था ताकि आंसू गैस के गोले जो हैं वो आँखियों में हम लोगों को कवर ना कर सकें। तो ऐसे में आप लोगों ने कितने दिनों में विध्वंस कर दिया था उसको? अरे प्रभु, विध्वंस हुए तो समय नहीं लगा, पलों में चली गई थी, दिन की तो बात जाने दो। तो उस समय आप लोगों के मन में कैसे लालसाएं थी प्रभु श्री राम कहाँ होना चाहिए हमको? उस समय हम लोग एक ही नारा लगाते थे कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और जो भी कार सेवक हम लोगों के साथ में थे, जो हमारे भाई थे, वो सब लोग यही नहीं मालूम चला कि हम लोग इतना सब कुछ कैसे किया। जब सब लोग बात के बैठ के सोचते थे इकट्ठा शाम को ये, तो हम लोग ये कहते थे कैसे हो गया। स्वतः हम लोगों को नहीं मालूम चला कि कैसे किस तरह हो गया। तो आखिर में आपको राम मंदिर अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, आपको निमंत्रण मिला, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अरे प्रभु, हम लोगों के संकल्प पूरे हो गए। जो हम लोगों ने कसम खाया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। अब जनता को क्या संदेश देना? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी सनातनी सब एक हो जाएं, जाति और वाद को ख़त्म करके सभी सनातनी एक रहें।